वज़ीर-ए-आज़म और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात, मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने वफूद सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ्द की क़यादत की। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहीम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म बोले कि दोनों बिरादर मुल्कों में ताल्लुकात आलम इस्लाम और ख़ित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम हैं। गज़ा में मज़लूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा, कुआलालंपुर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया तारीखी है। पाकिस्तान से मलेशिया को चावल की बरामदात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मलेशिया आइंदा वक्तों में संग-ए-मील साबित होगा। समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मजीद 171 रज़ाकार रिहा। यूनान और सिल्वाकिया भेज दिया गया। इसराइली फौज पर बदसलूकी और तशद्दुद के इल्ज़ाम। गज़ा पर सुबह से जारी हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। ट्रंप के ऐलान के बाद भी हमले बंद ना हुए। 3 अक्टूबर के बाद 103 शहादतें। जंगबंदी के लिए मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में मुज़ाकरात जारी। ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर बात होगी। हमास के हथियार डालने का भी जायज़ा लिया जाएगा। जगह जगह मलबे के ढेर, टूटी फूटी इमारतें, हर जानिब बारूद की बू। गज़ा 2 साल बाद भी लहू लहू। इसराइल ने गज़ा पर 2 लाख टन बारूद बरसाया। 67,000 से ज़ायद शहादतें हुई। 2700 से ज़ायद खानदानों का नामो निशान मिटा दिया गया। 9,500 अफराद लापता या मलबे तले दबे हुए हैं। 1,000 से ज़ायद शीरखार, 1,470 तिब्बी अमले के अरकान भी शुहदा में शामिल। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 साला जंग में अब तक 1152 फौजी हलाक हो चुके हैं। गज़ा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। अमन मुआहदे की हतमी शक्ल 3-4 रोज़ में निकल आएगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ चीज़ें फ़ाइनल होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हिंदुस्तान ने दोबारा एडवेंचर किया तो मज़ीद ज़िल्लत उठाएगा। GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तिग़ासा 3 गवाहान पेश करेगा। तोशाखाना केस 2 हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल। बानी PTI के वकील ने इस्तिग़ासा के आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। दोनों मुल्ज़िमान को 29 सवालात पर मुश्तमिल दस्तावेज फराहम की गई। आइंदा समाअत पर बानी और बुशरा बीबी इल्ज़ामात का जवाब देंगे। पाकिस्तान और IMF के मिशन के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। वज़ारत तिजारत के हुकाम ने नई टैरिफ पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। सैलाब के बाइस नुकसानात और बजट अहदाफ पर नज़रसानी का भी जायज़ा लिया गया। IMF के साथ सूबाई कैश सरप्लस और प्राइमरी बजट के अहदाफ पर गुफ्तगू। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में अमन की बहाली के लिए नई पॉलिसी। सिंध काबीना ने डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सरबराही सिंध काबीना का इजलास। हथियार डालने वालों के खानदानों को तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलतें दी जाएंगी। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में तरक्याती मंसूबे बहाल करने का फैसला। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दी। PIA का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को उड़ान भरेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने PIA की वापसी को खुशाइंद करार दिया। कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइन की बरतानवी फ़ज़ाओं में वापसी तारीखी लम्हा है। PIA की परवाज़ दोनों मुल्कों को मज़ीद करीब लाएगी। बरतानवी हुकाम ने PIA इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। फारान के इलाके मुस्कान क्लॉथ में मकामी अदालत पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान ने धावा बोलकर कानूनी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को नजर आतिश कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि हमलावर मौके से काजी मोहम्मद जान को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। फ्रांस एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। फ्रांस के 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सेबेस्टियन लेकोरोनो ने काबीना के ऐलान के चंद घंटे बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सिर्फ 27 रोज़ वज़ीर-ए-आज़म रहे। सेबेस्टियन लेकोरोनो की हुकूमत महज 14 घंटे ही चल सकी। सदर मैक्रोन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली ने मैक्रोन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करें। तिब का नोबेल इनाम। अमरीका और जापान के 3 साइंसदानों के नाम। अमरीकी साइंसदान मैरी ब्रंकाउ, फ्रेड रेज़मिल और जापान के शेमिन सागागुची को मुश्तरका तौर पर दिया गया। तीनों मुहक्किकीन की दरियाफ्तों ने ऑटो इम्यून के इलाज की बुनियाद रखी।
اور صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں رقص۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی بحریہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب کے دوران خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رقص بھی کیا۔